मंदोदरी पिछले जन्म में एक मेकी थी। जानिए मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रामायण की एक प्रमुख पात्र मंदोदरी राक्षस राजा मयासुर की बेटी और लंका के शासक रावण की पत्नी थी। आज इस लेख में हम मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। मंदोदरी के पूर्व जन्म की कथा हिंदू पुराणों में दर्ज एक कहानी के अनुसार, एक बार मधुरा नाम की अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और वहां देवी पार्वती को न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। तभी देवी पार्वती वहां पहुंचती हैं और गुस्से में आकर इस अप्सरा को श्राप देती हैं कि वो 12 साल तक मेघ बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार अनुरोध करने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि वो कठोर तपस्या के बाद ही अपने मूल स्वरूप में लौट सकती है। मधुरा लंबे समय तक कठोर तपस्या करती है। इस दौरान राक्षसों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा एक बेटी पाने के लिए तपस्या करते हैं। इस बीच मधुरा की कठोर तपस्या के कारण वो श्राप से मुक्त हो गई। मयासुर हेमा ने एक कुएं से मधुरा की आवाज सुनी। मयासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालता है और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाता है। मयासुर ने अपनी दत्तक पुत्री का नाम मंदोदरी रखा, जिनसे रावण बाद में विवाह करता है। रावण मंदोदरी विवाह। एक बार रावण मयासुर से मिलने आया और वहां उसकी सुंदर पुत्री को देखकर वो उस पर मोहित हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे मयासुर ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वो रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र थे, अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। रावण बहुत अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उससे विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने रावण को सन्मार्ग पर चलाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु कुछ न हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उसके पति के पास भेज दे, क्योंकि वो उस श्राप के बारे में जानती थी जिसके अनुसार रावण का विनाश भगवान राम के हाथों होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ तो एक अच्छी पत्नी की तरह उन्होंने अपने पति का साथ दिया और खुद को एक समर्पित महिला के रूप में पहचानते हुए रावण के जीवित लौटने की कामना के साथ उसे युद्ध के मैदान में भेज दिया। रावण का वध करने के बाद विभीषण से विवाह किया लंका की स्वर्ण रानी मंदोदरी रामायण का एक पात्र है जिसके बारे में ठीक से कभी पता नहीं चल पाया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी खत्म हो गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। रावण का वध करने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में पहुंचती है। यहाँ वह अपने पति और बेटे के साथ साथ अपने प्रियजनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ श्रीराम ने उन्हें याद दिलाया कि वो अभी भी लंका की रानी और अत्यंत शक्तिशाली रावण की विधवा है। इसके बाद मंदोदरी वापस लंका लौट आती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मंदोदरी ने अपने पति और पुत्र के दुख में खुद को महल में कैद कर लिया था। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। इस दौरान विभीषण लंका का शासन संभालते हैं। कई वर्षों के बाद मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर आती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया। मंदोदरी विभीषण विवाह किंवदंतियों पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में ये भी उल्लेख है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी रावण के शव के साथ सती हो गई थी।